हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी देवा को। देवा मूवी में शाहिद कपूर की एक्टिंग को देखकर आप उनके फैन ही हो जाओगे। शाहिद कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जो पूरी तरीके से अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं। मूवी में इतना तगड़ा सस्पेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। स्टार्टिंग से लगेगा आपको कुछ और निकलेगा कुछ और। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। मूवी की शुरुआत होती है शाहिद कपूर यानी कि देव को दिखाते हुए, जो कि एक बाइक चला रहा होता है और कहता है फरहान, मैंने केस सॉल्व कर लिया है और मुझे पता चल चुका है कि किलर कौन है। और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। देन उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ढोल बजा रहे होते हैं और अच्छा खासा डांस कर रहे होते हैं। उनसे एक आदमी आकर पूछता है कि आज क्या है जो तुम लोग इतना ज्यादा खुश हो। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि देव मारा गया, यानी कि देव के मर जाने से सभी लोग बेहद खुश थे। तभी हमारा सीन जाता है डिप्टी कमिश्नर फरहान पर, जो कि मीडिया के लिए कॉल करके कहता है कि तुम लोगों ने झूठी अफवाह क्यों फैला रखी है, देव अभी जिंदा है। देन फरहान हॉस्पिटल जाता है जहां हम देखते हैं कि देव को होश आ चुका था। तो फरहान उससे पूछता है कि वो कौन है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे, यानी कि तुम उस किलर का नाम मुझे बताने वाले थे। जिस पर देव कहता है कौन किलर और कौन हो तुम और कौन हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पर हमको समझ आता है कि देव की याददाश्त पूरे तरीके से जा चुकी थी, वो खुद को भी नहीं पहचान पा रहा था। और इसी के साथ हमारी कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं डिप्टी कमिश्नर फरहान की शादी हो रही थी, जिसमें देव जमकर डांस कर रहा था। और उसी शादी में हम एक हवलदार को देख पाते हैं जो कि देव से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर उस हवलदार की बेटी आती है और जिसका नाम दिया होता है। अब जैसे ही देव दिया को देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि देव को दिया पसंद आ गई थी। तभी पुलिस को एक गैंगस्टर प्रभात जाघव की टिप मिलती है, जिसमें कि वो मुंबई आने वाला है। पुलिस उसे काफी दिनों से पकड़ना चाहती है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। खैर अब जैसे ही यहाँ पर पुलिस को टिप मिलती है तो सारी की सारी मुंबई में नाकाबंदी कर दी जाती है और सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। तभी हम ऑफिसर रोहन को देख पाते हैं, जो कि एक नेता की गाड़ी को रोक लेता है और कहता है कि गाड़ी की डिग्गी चेक कराओ। लेकिन नेता गाड़ी की डिग्गी चेक कराने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मेरे घर आकर गाड़ी की चाबी ले जाना। साथ ही साथ वो रोहन की बेइज्जती भी करता है और वहाँ से चला जाता है। और ये सारी चीजें दूर खड़ा देव देख रहा था। देव रोहन को साथ लेकर उसी नेता के घर जाता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, यानी कि डिप्टी कमिश्नर फरहान और देव और रोहन, ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ भाई के जैसे रहते हैं और एक दूसरे को अपना भाई ही मानते हैं। खैर वो दोनों अब नेता के घर पहुंच जाते हैं, जहां देव नेता के आदमियों को जमकर पीटता है और उस नेता की बेइज्जती करके उसकी गाड़ी की चाबी ले आता है। और अगले दिन वो नेता डिप्टी कमिश्नर फरहान से मिलता है, जो कि देव का ट्रांसफर करवाना चाहता था। और साथ ही साथ वो देव को मारने की भी धमकी देता है, जिस पर फरहान उस नेता को धमकाते हुए कहता है कि देव मेरा भाई और उसकी तरफ नजर भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगले दिन न्यूज़पेपर में देवा और फरहान को लेकर एक आर्टिकल छपता है, जिसमें उन्हें गुंडा कहा जाता है। और ये सब देखकर देवा को काफी गुस्सा आता है और इसीलिए वो न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि ये आर्टिकल दिया ने लिखा है और दिया एक रिपोर्टर थी। देन वो दिया से कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी छापो चलेगा, लेकिन फरहान को इससे दूर रखो क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है। अगले सीन में हम एक पुलिस टीम को देख पाते हैं जिनके साथ में देव भी होता है, क्योंकि पुलिस को प्रभात जागव की टिप मिली थी और इसीलिए देव अपनी पूरी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें 3 पुलिस वाले मारे जाते हैं और 2 घायल हो जाते हैं और देवा भी बच जाता है। और इन घायल पुलिस वालों में दिया के पिता भी होते हैं। देन दिया को जब ये पता चलता है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल आती है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसके पिता अब कभी भी चल नहीं पाएंगे। देन हम देवा को देखते हैं जो दिया के पास आता है। तो दिया उससे कहती है कि मुझे अपने पिता पर गर्व है। साथ ही साथ वो कहती है कि मुझे लगता है कोई पुलिस वाला प्रभात से मिला हुआ है, क्योंकि जब भी पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाती है तो उसे पहले ही पता चल जाता है कोई ना कोई तुम्हारे डिपार्टमेंट का बंदा उससे मिला हुआ है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं देव और रोहन एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर रोहन के पिता आते हैं, जो कि रोहन को देव से दूर रहने के लिए कहते हैं। और वो कहते हैं कि देव का पिता एक गुंडा है जिसे पकड़ने के लिए वो एक पुलिस वाला बना, लेकिन तुम्हें देव के जैसा बनना है इसलिए तुमने पुलिस ज्वाइन की। ये कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। देन हम रोहन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी होता है और वो देव से कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पिता मुझ पर प्राउड नहीं करते। सो गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोहन एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है और उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच होती है, इसलिए उसके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे। वो चाहते थे कि रोहन एक अच्छा बिजनेसमैन बने। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रोहन के पास कॉल आ जाता है।
पुलिस को फिर से प्रभात यादव की टिप मिली थी। देन देवा और रोहन अपनी पूरी टीम के साथ प्रभात यादव को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन प्रभात फिर से चालाकी करके पुलिस वालों पर हमला करके ब्लास्ट करके वहां से भाग रहा होता है, लेकिन देवा इस बार उसे पकड़ने की बजाय सीधा उसे शूट कर देता है, जिससे प्रभात यादव मारा जाता है। देन देवा गन को रोहन के हाथ में देकर कहता है कि इसका एनकाउंटर मैंने नहीं बल्कि तूने किया है और इसके बाद तेरा बाप तेरी इज्जत करेगा। देन सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि प्रभात यादव फाइनली मारा जा चुका था और इसी खुशी में एक पार्टी रखी जाती है जिसमें रोहन के पिता सभी से अपने बेटे का प्राउडली इंट्रोडक्शन दे रहे थे और सभी को बता रहे थे कि प्रभात को उनके बेटे ने मारा है और साथ ही साथ वो अपने बेटे पे बहुत ज्यादा प्राउड भी कर रहे थे। और दूर बैठकर देव ये सब कुछ देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। तभी वहाँ पर फरहान आता है और कहता है मैं जानता हूँ प्रभात यादव को तूने मारा है, जिस पर देवा कहता है रोहन ने मारा हो या फिर मैंने मारा हो और या फिर तूने मारा हो, बात तो एक ही है, हम तीनों में क्या फर्क है, हम तीनों तो भाई हैं। और इसी पार्टी में रोहन अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज भी करता है जो कि एक एयर होस्टेज होती है। ये देख करके सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। देन रोहन के लिए अवार्ड दिया जाता है क्योंकि उसने प्रभात जैसे गैंगस्टर को मारा था। अब रोहन अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाता है और तभी उसका टाइम होता है स्पीच देने का और वो स्टेज पर खड़ा होकर स्पीच दे रहा होता है। उसकी स्पीच की स्टार्टिंग ही होती है कि तभी उसे कोई शूट कर देता है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं कि फरहान देव को हॉस्पिटल से लेकर आ रहा होता है और रास्ते में वो पूछता है कि रोहन को किसने मारा। फरहान कहता है तूने यही वाला केस सॉल्व किया था, उसी का नाम तू मुझे बताने वाला था, लेकिन तभी तेरा एक्सीडेंट हो गया। देन फरहान देव को उसके घर छोड़ देता है और उसे एक नया फोन भी देता है और कहता है कि तुम्हारा फोन टूट गया था इसलिए उसे रिपेयरिंग के लिए मैंने दे दिया है। एंड उसे कहता है कि तुम्हें कोई काम पड़े तो मेरे लिए कॉल कर लेना। और वो कहता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, ये वाली बात मुझे और तुम्हें और तुम्हारे डॉक्टर के अलावा किसी को भी नहीं पता है। और ये कह करके वो वहां से चला जाता है। देन देव अपने घर आता है और अपने लैपटॉप को देखता है, तभी उसमें उसे एक वीडियो मिलता है जिसे वो प्ले करता है और ये वीडियो उसी टाइम का होता है जब रोहन को अवार्ड दिया जा रहा था। और देव उस वीडियो को देखने लगता है और इसी के साथ हमारी कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं कि रोहन स्टेज पर जाता है अपना अवार्ड लेने के लिए और कोई उसे शूट कर देता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी देव को बगल वाली बिल्डिंग में एक शूटर दिखाई देता है जिसे पकड़ने के लिए वो उस बिल्डिंग में जाते हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं कि कोई भी वहां पर उन्हें नहीं मिलता है। हम देखते हैं रोहन की मौत की वजह से देव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रोहन के कातिल को जरूर पकड़ेगा और इसके लिए वो सीधा फरहान से बात करता है और ये सारा का सारा केस खुद ले लेता है। देन उसके बाद देव जल्दी से अपनी पुलिस टीम को बिल्ड करता है और रोहन के मर्डर के ऊपर जल्दी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। और अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर देव और उसकी पूरी टीम को सबसे पहले प्रभात यादव के लोगों पर शक होता है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने प्रभात यादव को मारने वाला रोहन था और इसीलिए देव और उसकी पूरी टीम को ऐसा लगता है कि हो ना हो प्रभात यादव के किसी आदमी ने रोहन से बदला लेने के लिए उसे मारा होगा। और इसी चीज को जानने के लिए देव जल्दी से प्रभात यादव से जुड़े हुए सारे लोगों को पकड़ लेता है और जिन जिन पर उसे शक होता है उन सबको मारना और पीटना स्टार्ट कर देता है और उन्हें पुलिस की हिरासत में लेके उन्हें इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन उन लोगों से उसे कुछ भी नहीं पता चलता। देन उसके बाद देव का शक सीधा का सीधा पॉलिटिशियंस के ऊपर जाता है क्योंकि देव और रोहन ने उस लोकल पॉलिटिशियन के घर में घुसकर उसके गुंडों को मारा था और साथ ही साथ उसकी बेइज्जती की थी और उसकी गाड़ी को भी थाने में लाकर जब्त कर लिया था। तो देव को लगता है कि शायद उस नेता ने रोहन को मारा होगा, जिसके बाद वो उस पॉलिटिशियन को भी उठाता है और उसे पूछताछ करता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। अब देव को समझ में नहीं आ रहा था कि रोहन को आखिरकार किसने मारा। तभी उसके पास रोहन की गर्लफ्रेंड का फोन आता है और ये वही लड़की होती है जिसे रोहन ने शादी के लिए प्रपोज किया था और इसका नाम रेबिका होता है। वो उससे कहती है कि तुम जल्दी से आओ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देन देव रेबिका से मिलने के लिए सीधा होटल में जाता है। देन उसके बाद उन दोनों के बीच में बातें होती है। सो गाइस, यहाँ पर उन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है ये सारी चीजें हमें इस मूवी में अभी के टाइम में नहीं दिखाई जाती। जिसके बाद हमें सीधा वही वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें देव बाइक पे जा रहा होता है और वो फरहान के लिए कॉल करके कह रहा होता है कि उसे पता चल चुका है कि रोहन को किसने मारा है और अचानक से उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। सो गाइस, ये वही वाला सीन होता है जहाँ से हमारी मूवी की स्टार्टिंग हुई थी और इसी के साथ हमारी कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर फरहान और देव फिर से एक दूसरे से बात करते हैं, जिस पर फरहान उससे कहता है कि भले ही तुम्हारी याददाश्त चले गई हो लेकिन तुम्हारी काबिलियत अभी तक नहीं गई है। तुम एक बार तो पता लगा चुके हो कि रोहन का कातिल कौन है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से ये पता लगाओ कि रोहन का कातिल कौन है। भले ही तुम्हारी याददाश्त चली गई है उसके बावजूद तुम ये पता लगा सकते हो। देन हम देखते हैं देव रोहन की मर्डर केस की फाइल को पूरी तरीके से पढ़ता है एंड उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है और अगले ही दिन से रोहन के मर्डर केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना फिर से स्टार्ट कर देता है। सो गाइस, वो यूनिफॉर्म पहनकर दोबारा से पुलिस स्टेशन जाता है जहां पर उसकी टीम उसे देख करके काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इससे पहले कभी भी उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी और आज
आज पहली बार देव यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस स्टेशन गया था। यहाँ पर फरहान और देव और उसकी डॉक्टर के अलावा किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि देव की याददाश्त जा चुकी है। सभी उसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर रहे थे। उसकी टीम को और बाकी सभी लोगों को देव बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि उससे पहले तो देव बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करता था, लेकिन अभी देव सबके लिए पहले से नमस्ते कर रहा था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। हालांकि देखा जाए तो देव अपने बारे में सब कुछ भूल चुका था और पुरानी इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने फाइल पढ़ी थी और धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उसी के बेस पे वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। देन हम देखते हैं रोहन की शोक सभा होती है, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, जैसे रोहन की फैमिली, उसके रिलेटिव्स, रोहन की गर्लफ्रेंड रेबिका, देव, फरहान और बाकी सभी लोग। यहाँ पर रोहन की गर्लफ्रेंड रेबिका देव से अकेले में बात करने आती है और उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी बात को सीक्रेट रखा और मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है। मैंने तुम्हें जो होटल रूम में दिखाया था, तुमने इस बारे में किसी को नहीं बताया। अब दोस्तों, होटल रूम के अंदर देव और रेबिका के बीच क्या बात हुई थी और रेबिका ने देव को क्या दिखाया था, हमें वो सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर गाइस देव की भी मेमोरी जा चुकी है और इसीलिए देव को भी ये बिल्कुल याद नहीं होता कि होटल रूम के अंदर रेबिका से उसकी क्या बात हुई थी। तभी देव इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। देन अगले दिन वो सीधा रेबिका से मिलने जाता है और रेबिका से मिलकर वो उससे सारी बातचीत पूछता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार उसने उस दिन उसे क्या दिखाया था। जिसके बाद रेबिका देव को एक वीडियो दिखाती है और वो वीडियो दिखाते हुए रेबिका उससे कहती है कि मैंने ये वीडियो तुम्हें उस दिन भी दिखाया था। लेकिन अब देव को उस दिन का कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पर उस वीडियो को ध्यान से देखता है। और अब दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को देखकर हमें पता लगता है कि ये वीडियो असल में रोहन और रेबिका की वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग होती है और जिस दिन रोहन की डेथ हुई थी उससे एक दिन पहले की ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें रोहन और रेबिका एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रोहन रेबिका को बोलता है कि देव से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है और यहाँ बातचीत करते हुए वो रेबिका को ये भी बता देता है कि असल में प्रभात जाधव को उसने नहीं बल्कि देव ने मारा है और इसीलिए जब कल के दिन उसे अवार्ड मिलेगा तो वो उस अवार्ड को सीधा देव को दे देगा। एंड वो कहता है कि देव से एक गलती भी हो गई है, लेकिन मैं उसे उसकी गलती के लिए माफ कर दूंगा, क्योंकि एक मौका तो उसे मिलना ही चाहिए ताकि वो अपने आप को सुधार सके। ऑफ कोर्स वो मेरा दोस्त है और मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब क्योंकि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी से पहले मेरे लिए मेरा दोस्त है। और अब ये वीडियो देखने के बाद देव सीधा फरहान के पास जाता है और उसे वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये वीडियो उसे रेबिका ने दिया है। देव की बातें सुनकर फरहान देव से कहता है कि जिस रात को तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन एक्सीडेंट से पहले तुम रेबिका से ही मिलकर आए थे और तुम्हारी बातों से मुझे पता लगा कि उस रात रेबिका ने तुम्हें ये वाली वीडियो दिखाई थी और वीडियो देखने के बाद ही तुमने रास्ते से मुझे फोन करके बताया कि तुम जान चुके हो कि रोहन का किलर कौन है। इसका सीधा मतलब यही है कि ये वीडियो देखने के बाद ही तुम्हें पता चल चुका था कि आखिर किलर कौन है, यानी कि इस वीडियो के अंदर कोई ऐसी बात है जिस बात को सुनकर तुम्हें किलर का पता लग गया था। और ये सुनने के बाद देव को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वीडियो में उसने ऐसा क्या देख लिया। देन इसके बाद एक बार फिर से देव रोहन के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत हार्डली वो वर्क करता है एंड फाइनली वो यहाँ पर कंप्यूटर, फोन और बाकी सारी चीजों को अच्छे से तलाश करता है। देन उसके बाद वो एक शार्प शूटर को लेकर आता है और उसे उसी लोकेशन पर लेकर जाता है जहाँ से रोहन को शूट किया गया था। देन वो शूटर उसे बताता है कि यहाँ से तो किसी भी कंडीशन में रोहन को शूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी एंगल नहीं बनता है और यहाँ से ना ही वो स्टेज साफ दिखाई देती है। एंड शूटर की मदद से वो धीरे धीरे करके इस बात को भी ट्रैक कर लेता है कि रोहन को उस दिन जो गोली लगी थी वो गोली कौन सी बिल्डिंग से चलाई गई थी, कौन से फ्लोर से चलाई गई थी और किस फ्लैट से चलाई गई थी। साथ ही साथ वो शूटर उसे बताता है कि उसे मारने के लिए किसी टाइमर गन का इस्तेमाल किया गया था। सो गाइस, टाइमर गन बेसिकली एक ऐसी गन होती है जिसे बस आप एम करके छोड़ देना होता है और टाइमर सेट करना होता है, जिसके आप कहीं पर भी बैठकर सिर्फ अपने फोन से उस गन से फायरिंग करवा सकते हैं। अब धीरे धीरे करके देव की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और देव को अपने सारे सवालों का जवाब मिलता जाता है। अब आखिरकार उसके पास सिर्फ एक ही सवाल बचा था कि आखिर में रोहन को मारा किसने। अब देव इस बारे में अपने घर में बैठकर सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने घर में एक छोटा सा खिलौना दिखाई देता है और वो बिल्कुल गन के जैसा था, यानी टाइमर गन के जैसा होता है और इसीलिए इस गन को देखकर देव को कुछ याद आता है। फाइनली यहाँ पर देव को सारी बातें समझ में आ जाती हैं और आखिरकार रोहन को किसने मारा एंड में उसे पता चल जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइल को रेडी करता है और उसके बाद उसे फरहान के पास सीधा लेकर जाता है और वो उस फाइल को फरहान के लिए देकर कहता है कि उसे पता चल चुका है कि रोहन को किसने मारा है। फरहान उससे पूछता है कि आखिरकार उसे किसने मारा, उसका नाम बताओ, जिस पर देव कहता है कि तुम इस फाइल को पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम्हें पता लग ही जाएगा कि आखिरकार किलर कौन है। इसके बाद दोस्तों फरहान उस केस फाइल को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद यहीं पर एक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि बात आज से काफी टाइम पहले की होती है, बिल्कुल उस टाइम की जिस टाइम पर देव और रोहन ने मिलकर प्रभात जाधव को मार दिया था। और
उसे मारने के बाद दोनों बैठकर पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर देव और रोहन काफी ज्यादा खुश थे। तभी यहाँ पर अचानक से रोहन देव से कहता है कि तुमने प्रभात यादव को मार दिया है और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम पिछले जितनी बार भी प्रभात यादव को पकड़ने जाते थे उतनी ही बार वो हमारे आने से पहले ही कैसे वहां से भाग जाता था। मुझे लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई उससे मिला हुआ है। ये सुनकर देव रेहान से कहता है चाहे जो भी हो जाने दो, अब प्रभात यादव मर चुका है, इसलिए रोहन को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही रोहन देव के सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा करता है और वो देव से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो गद्दार प्रभात यादव से मिला हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। एंड सो गाइस, यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब भी पुलिस टीम प्रभात यादव को पकड़ने जा रही होती है, हर बार देव प्रभात यादव को फोन करके उसे पहले से ही अलर्ट कर रहा होता है। और अब रोहन के मुंह से अपनी बात सुनकर देव उसे कहता है कि प्रभात यादव का साथ दे रहा था उस बात की एक मजबूरी थी, और मजबूरी ये थी कि देव बचपन में बहुत ज्यादा गरीब था। उसका बाप एक बहुत ही बड़ा शराबी हुआ करता था और एक दिन मारते मारते वो अपने बेटे देव का पैर धो देता है, जिसके बाद देव हॉस्पिटल जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तभी वहां पर उसकी मुलाकात होती है प्रभात यादव से, जो कि उसके ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा उठाता है। जिसके बाद वो देव की काफी मदद करता है, जिसकी वजह से देव के ऊपर प्रभात यादव के कई सारे एहसान थे और इसीलिए इसके बदले में वो प्रभात यादव को पुलिस से बचाया करता था। लेकिन इस बार प्रभात यादव ने हद पार कर दी, क्योंकि जब पुलिस की टीम उसे पकड़ने गई तो वहां से वो भाग गया, बट उसने भागने से पहले ब्लास्ट कर दिया, जिससे बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए। जिसके बाद देव ने डिसाइड कर लिया कि वो प्रभात को नहीं छोड़ेगा और इसीलिए द एंड उसने उसका एनकाउंटर कर दिया। और ये सारी चीजें बताने के बाद देव रोहन से कहता है कि अब प्रभात यादव मर चुका है और कल तुम्हें तुम्हारा गोल्ड मेडल मिल जाएगा, इसलिए अब तुम पुरानी बातों को भूल जाओ और नई तरीके से लाइफ को स्टार्ट करो। लेकिन रोहन कहता है कि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करके रहूंगा। देव रोहन को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन यहाँ पर समझने वाला नहीं था और उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो जाती है। जिसके बाद रोहन वहां से चला जाता है और जाने के बाद रोहन काफी देर सोचता है और फाइनली वो सोचता है कि उसे देव को एक मौका और देना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ देव ये डिसाइड कर लेता है कि वो अब रोहन को नहीं छोड़ेगा। देन हम रोहन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वीडियो कॉल करता है, जिस पर वो अगले दिन अवार्ड लेते टाइम क्या बोलने वाला है ये सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, जिसको वो रिकॉर्ड कर लेती है। देन अगले दिन हम देखते हैं रोहन को अवार्ड दिया जाता है और उधर देव ने भी रोहन को मारने की पूरी प्लानिंग पहले से ही सेट कर रखी थी। उसने भी टाइमर गन को पहले से ही सेट करके रखा हुआ था और अब जैसे ही रोहन स्टेज पर जाता है वैसे ही वो उसे शूट कर देता है, जिससे वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा ये होता है कि देव ने ही रोहन को मारा था। ये वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग था। सो गाइस, ये सब करने के बाद जब वो रेबिका से होटल रूम के अंदर मिलता है और वो रोहन की वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग सुनता है और जब वो सारी की सारी बातें सुनता है तो उसे एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही ज्यादा गलत था। देन वो होटल से निकलता है और फरहान के लिए कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे किलर का पता चल गया है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मेमोरी चले जाती है। इस तरीके से ये सारी बातें घूम घुमा कर द एंड ये बात सामने आती है कि रोहन को देव ने मारा था और इसी के साथ देव को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मूवी में शाहिद कपूर की एक्टिंग आपका दिल छू लेगी। सच में उन्होंने अपने किरदार को बहुत ही बखूबी से निभाया। मूवी काफी अच्छी है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।